हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बोर्ड एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल पर। आप मैथ का एक क्लास हो चुकी है, आज होगी दूसरी क्लास। ठीक है, आज होगा तीसरा सवाल। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है आपका सवाल नंबर 30 का पहला 12, 15 और 21। इन दोनों का LCM, इनका LCM और HCF निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका LCM निकालना है 12, 15, 21। ठीक है, सबसे पहले इसे काटेंगे 2 से, 6 बार, 15 बार, 21 बार। फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 15 बार, 21 बार। अब 3 से काटेंगे 1 बार, 5 बार, 7 बार। अब 5 से काटेंगे 1 बार, 7 बार। अब काटेंगे 7 से, तो 1 बार, 1 बार, 1 बार। ये हुआ LCM। ठीक है, LCM कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 7 620, 420। HCF कैसे निकालेंगे, 2 इसका HCF 15, 21। ठीक है, 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 7, 7 से 1। अब इन्हें कॉमन मिलेगा, वही HCF होगा। हमारे के 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5, 21 का 3 गुणा 7। अब इन तीनों में कॉमन है, वही HCF है। इसमें ये कॉमन है, ये इसका HCF है। सवाल पूरा हो गया। इसका आंसर ये है, डाल दो LCM 420, HCF 3। आंसर आपने ये नोट कर लिया होगा। ऐसे अब इसी का पार्ट सेकंड है। इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। इसका भी LCM और HCF निकालना है। ठीक है, पहले इसका निकालेंगे LCM इसी प्रकार से हल लिखकर 17, 23 और 29। ये देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले किससे कटेगा, ये असल में तो तीनों अभाज्य संख्या हैं। पहले इसे काटेंगे 17 से, 1 बार, 23 के 23 और 29। ठीक है, अब इसे काटेंगे 23 से,
1 1 और 29, ठीक है। अब 29 से कोई संख्या घट सकती नहीं घट सकती, तो 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 29 से खुद घटेगी, 1 1 1। अब यहाँ डालेंगे एलसीएम, 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है, HCF, ठीक है। 17 का HCF, इधर 23 का HCF और 29 का HCF, ठीक है। ये किससे घटेगी, 17 से एक बार, ठीक है। और ये किससे घटेगी, 23 से एक बार, ये 29 से एक बार, ठीक है। अब इसमें तीनों में कोई कॉमन है, 17 23 और 29, लेकिन एक से कट सकती है एक बार, और ये एक से कट सकती है, ये भी एक से कट सकती है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, कितना हुआ, 1, ठीक है। ठीक है। अगर इसका आपस में गुणा करोगे तो इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। सवाल पूरा हो गया। अब इसका अगला, इसके 3 पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट एक और होगा भी। इसका तीसरा पार्ट है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 8 9 और 25, इसका सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 8 9 और 25, ठीक है। इसे सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, ठीक है। 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये 9 के 9 और 25 के 25, फिर 2 से कटेगी 2 बार, 9 25 के 25, ठीक है। फिर से 2 एक बार, 9 के 9 25 के 25। अब किससे काटेंगे, 2 के बाद कौन सा अभाज्य है, 3, कौन सा है, 3, 1 3 25, फिर से 3 से 1 1 25, ठीक है। अब काटेंगे 5 से, 3 के बाद 5 आता है, ठीक है। 1 1 5 5, फिर से 1 1 1। इसका एलसीएम है, एलसीएम के लिए इन सबका क्या करते हैं, गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका करेंगे 8 24 72 72 पंजे 360 360 पंजे 1800, कितने होंगे, ठीक है। अब इनका क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF के लिए 8 2 4 2 2 2 से 2, ठीक है। 9 कितना कटेगा, 3 3 3 1, ठीक है। 25 5 5 1। अब इनमें कोई एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। और कोई कॉमन नहीं हो तो क्या क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और एलसीएम 1800, ठीक है।
फिर नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है। आपका सवाल नंबर 4 है, यदि HCF 306 और 657 नो है, LCM ये दे रहा है। सवाल ये है HCF 306 कोमा 657 9, ठीक है। तो इन दोनों क्या निकालना है? LCM। तो पूछ रहा है LCM 657, ठीक है। तो इनका एक सूत्र होता है LCM इंटू HCF गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो LCM HCF कितना है? LCM कितना है? 9। HCF कितना है? 9। फर्स्ट नंबर कितना है? 360, 306 इंटू 657, ठीक है। तो LCM 306 इंटू 657 अपॉन 9 से कैसे काट के देखते हैं। 9 27, 9 गुणा 4 36, ठीक है। इसका गुणा कर लेते हैं, इसमें इधर कर लेते हैं। 10 इंटू 34, 28, 2, 20, 22, 2, 24, 2, 26, ठीक है। 21, 2, 15, 17, 1, 19, 1, 3, 13, 12, 2, ठीक है। आंसर आया 22, 31। आंसर है, नोट कर लो इसको। सॉरी, पांचवा सवाल इसी प्रकार से है, ठीक है। पांचवा सवाल है, यदि HCF 225 इंटू 60 का HCF कितना है? 225 गुणा 5 माइनस के 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले 225 और 60 का HCF निकालते हैं। सवाल ये है, HCF 225 इंटू 60, 225 कॉमा 60 इक्वल टू 225 गुणा
5 माइनस के 10x, 5 माइनस के 10x। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसका HCF निकालने के लिए 225 का अलग से निकालना है और 60 का अलग से। तो सबसे पहले कैसे जाएगा, 5 से कैसे जाएगा, ये 3 से, सॉरी 3 सत्ते 21 और 5 बार, ठीक है। अब जाएगा ये 3 से कितनी बार, 25 बार। अब जाएगा ये 5 से कितनी बार, 5 बार। हो जाएगा 5 से 1 बार। ये सबसे पहले आएगा 2 से, ठीक है, 30 बार। और फिर जाएगा सबसे पहले ये 3 से 10 बार। अब जाएगा ये 5 से कितनी बार, 2 बार, नहीं 30, और 2 से फिर से जाएगा 15 बार। अब जाएगा 3 से 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अब इसके क्या बनानी है, इसका निकालना है HCF। 225 से कितनी है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब निकालना है 60 के, ठीक है। कितने 60 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने ऊपर हैं उतने नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो नीचे 5 ये और 3 ये, तो इसका HCF कितना हुआ, 3 गुणा 5, ठीक है, यानी 15। अब इसका मान 15 का मान इनके बराबर है, ठीक है। तो इधर करेंगे 15 इक्वल टू, ये 15 है ना, इसके बराबर है। तो 225 गुणा 5 माइनस के 10x, ठीक है। अब 10x, अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 25 2 5 गुणा 10 तो 12, आंसर लगी 1 10 1 11, ठीक है, माइनस के 10x। अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 1125 इक्वल टू माइनस के 10, ठीक है, 10x। तो इसमें से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 1110, किसका, माइनस का, बराबर माइनस के 10x, ठीक है। और माइनस से माइनस कटेगा और x बराबर 1110 बट्टे 10। अब 10 से काटो कितना जाएगा, एक बार फिर से एक बार एक, ठीक है। x मान कितना हुआ, 1111, वो 111, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 6 इसी प्रकार से, ठीक है, ये भी करा दूंगी। सवाल नंबर 6 है, HCF 120, 225 इक्वल टू 15, ठीक है। एक सौ 225, ये साल मैंने भी कराया था, साल नंबर 5 उसी प्रकार से, ठीक है। इसे ढंग से देख, और वो समझ नहीं आया हो तो ठीक प्रकार से इसे देख लेना, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये बताया था LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर एंड सेकंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो उसमें LCM तो दिया नहीं, LCM निकलवाया है। HCF कितना है, 15,
इसमें फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 120 और सेकंड नंबर 225, तो 120 इंटू 225। अब एलसीएम निकलवाया ना, तो 120 इंटू 225, अगर ये इधर जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में, ठीक है। अब 15 से 225 कितना कटेगा 15 बार, कितनी बार 15 बार। अब 15 गुणा 120 में कर दो, कितना आ जाएगा एलसीएम 0, 30, 3, 18, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया, इसे भी जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 है। एक आपको मैंने वृक्ष विधि बताई थी, ठीक है, उसी के ऊपर एक सवाल नंबर 7 है। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देगा ना, उसे देखकर आना, तब आपको वृक्ष विधि समझ में आएगी। और अभी समझ आऊंगा तब देख लेना। सवाल नंबर 7 है, यहाँ पर है बाई का मान दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके 2 पार्ट है। अब इसके ठीक है, यहाँ 4 है, x 3 7, ठीक है। इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। फिर ये संख्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब y का मान आएगा। तो कैसे होगा, x बराबर होता है 3 इंटू 7 यानी 21, तो x का कितना रखा जाएगा 21, ठीक है। तो x का मान 21 हो गया, और तो y बराबर क्या होगा 21 इंटू 4 यानी 84, ठीक है। तो x का मान 21 और y का मान 24, ठीक है। सवाल नंबर 8, आपका सवाल नंबर 8 है, 18 और 17 के एचसीएफ को 18m और 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी सवाल नंबर मैंने कराया था आपको 5, उसी प्रकार से, ठीक है। सवाल ये है 18 117, सवाल नंबर आपका 8, ठीक है। 18 और 17 एचसीएफ 18 और 117, इसका मान कितना है 18m माइनस के 117, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो 18, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम 18 और 117 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एम का मान निकालना है, ठीक है। वेरी कर देता हूँ, कॉमा और एम का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। 18 का एचसीएफ और 117 का अलग से, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। अब 2 के बाद किससे काटेंगे, 2 9 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 3 बार, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। इसे सबसे पहले किससे काटेंगे, ये 2 से तो कट नहीं सकता, तो सबसे काटेंगे 3 से, ठीक है। 3 से जाएगा 3 39 बार, ठीक है। अब फिर से 3 से काटेंगे 13 बार, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार। अब इन दोनों में कॉमन है वही इसका एचसीएफ होगा, तो 18 और
117। तो 18 क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 17 का होगा 3 गुणा 113। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, मात्र 3। ठीक है, तो HCF क्या होगा, 3। ठीक है, HCF तो आएगा इसका 3। अब ये 3 इसका मान है ना, तो 3 का मान 118 माइनस के 117 के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 का मान किसके बराबर है, 18m माइनस के 117 के। ठीक है, तो 117 का मान इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 3 + 117 बराबर 18m। तो 120 इक्वल टू 18m। तो m बराबर कितना होगा, 120/18 कितनी हो जाएगा, ये आएगा 18/90, 18 छिंगे 108। ठीक है, प्लस 120 यहाँ पर एक मैच तो हो गई है। ठीक है, ये भी एक मैच हो रहा है। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 9। ठीक है, तो यार 9 यहाँ हुआ 126, कितना हुआ 126, यहाँ भी 126। तो m का मान आएगा कितना, 7। कितना आएगा, ठीक है, तो अब m का मान इसमें रखेंगे, m का मान आ गया 7। तो अब इसका निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे, LCM। 18 और 117, 2 से काटेंगे से पहले 9 बार, और ये आएगा 117 के 117। ठीक है, और ये कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से 3 बार और 39 बार। ठीक है, और ये फिर से 3 से कटेगा, तो 3 से जाएगा 1 बार और 13 बार। ठीक है, अब जाएगा 13 से। ठीक है, तो 1 बार और 1 बार। ठीक है, तो LCM कितना आएगा, 2 6 18, 18 × 13 3 3 13। ठीक है, कितना आएगा, 18 × 13, 13 8 104। ठीक है, यहाँ से लगी 10, 13 × 13 10 23, यहाँ 104 हुआ, आंसर आगे जाइए। ठीक है, और आपका सवाल नंबर है 9। कौन सा है, 9। ठीक है, नोट कर लिया हुआ है, अब हटाता हूँ इसे। अब आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, एक क्वेश्चन के बाद आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है,
एक चक्कर लगाने में एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। और रवि एक चक्कर में रवि कितनी 12 मिनट लेता है, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, ठीक है, तो वो कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा और 12 का, 2 से काटो 9 और 6, ठीक है। फिर 2 से काटो 3 और 3, ठीक है। ये तो 9, सॉरी, ठीक है। अब इसे 3 से काटो तो 3 और 1, इसे 3 से काटो तो कितना आएगा 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 3, आपका आंसर आएगा 36, ठीक है। यानी वो पुनः 36 मिनट बाद मिल जाएगी, ठीक है। वो कितने क्या बोला, आंसर जी 36 मिनट बाद, ठीक है। आपकी प्रश्नावली खत्म। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।